दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक पूरा गांव 117 लोग एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो जाएं? और ये एक सच्चाई है, इतिहास है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। रवांड मिस्ट्री। आइए एक ऐसी यात्रा पर चले जहां हर जवाब खुद एक सवाल बन जाता है। वो जुलाई की एक गर्म और उमस भरी दोपहर थी जब समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज नए संसार की तरफ बढ़ रहा था। उस जहाज पर सवार थे 117 लोग, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, कुछ स्त्रियां और कुछ छोटे छोटे बच्चे। इन सब के चेहरे पर डर और उम्मीद एक साथ लिखा था। वो सभी इंग्लैंड से आए थे, एक नई जमीन पर बसने, एक नए जीवन की शुरुआत करने। उनके नेता का नाम था जॉन वाइट। वो एक कलाकार था, नक्शे बनाता था, पर अब वो एक मिशन का गवर्नर था, रवांड कॉलोनी का। जॉन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अमेरिका के तट पर एक नई कॉलोनी बसाए। समुद्र पार करने में उन्हें महीनों लगे थे। रास्ते में तूफान आए, कुछ लोग बीमार हुए, कुछ नावें डूब गई, मगर जब उनका जहाज रवांड नाम के द्वीप के पास पहुंचा, उनकी सांसें कुछ पल को थम गई। दूर दूर तक फैला घना जंगल, अजीब सी चुप्पी और एक अनजाना सा डर उनके स्वागत में खड़ा था। उन्होंने वहीं किनारे पर अपनी झोंपड़ियां बनाई, जमीन समतल की, बाड़ लगाई और खाने पीने का इंतजाम किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पास में रहने वाले कुछ स्थानीय आदिवासी उनसे नाराज थे। कुछ दोस्त बन गए, लेकिन कुछ को उनका वहां होना मंजूर नहीं था। खाने की कमी होने लगी, फसलें ठीक से नहीं उग रही थी, बारिश हो गई थी और कॉलोनी के लोगों में डर फैलने लगा था। ऐसे हालात में जॉन वाइट को एक बहुत भारी फैसला लेना पड़ा। उसे वापस इंग्लैंड जाना था, वहां से मदद लाने, जरूरी सामान, बीज और सैनिकों के साथ लौटने के लिए। मगर समस्या ये थी कि वो अपनी बेटी और नवजात नातिन को पीछे छोड़ रहा था। अमेरिका की धरती पर जन्मी पहली अंग्रेज बच्ची थी। उस रात जब जॉन वाइट ने अपनी बेटी से विदा ली, उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मैं जल्द लौटूंगा, 3-4 महीने में। मगर उसे नहीं पता था कि इतिहास उसके लौटने के रास्ते में कुछ और ही लिख चुका था। जब जॉन इंग्लैंड पहुंचा, वहां तबाही मची थी। स्पेन से युद्ध छिड़ा हुआ था, हर जहाज को युद्ध में लगाया गया था। कोई भी जहाज इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका नहीं जा सकता था। जॉन असहाय था, वो 3 साल तक वहां नहीं लौट सका। जब 3 साल बाद 1590 में जॉन वाइट वापस आया, उसका दिल घबरा गया। जब वो जहाज से नीचे उतरा, उसके कदम कांप रहे थे। कॉलोनी का नामो निशान मिट चुका था। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई चूल्हे की आग नहीं, कोई खेलते हुए बच्चे नहीं। वहां बस सूखी घास, टूटी हुई झोंपड़ियां और एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन एक चीज थी जिसने सबका ध्यान खींचा। एक बड़े पेड़ की छाल पर खुदा हुआ था क्रोटॉन, और एक लकड़ी के खंभे पर अधूरा शब्द, क्रो। ये क्या था? किसने लिखा और क्यों? क्रोटॉन नाम था पास के एक द्वीप का, जहां एक आदिवासी जनजाति रहती थी। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वो लोग वहां चले गए होंगे, लेकिन जब वहां खोजबीन की गई, वहां कुछ नहीं मिला। ना लोग, ना सामान और ना कोई इशारा कि वो वहां आए थे। 117 लोग एक ही झटके में गायब हो चुके थे। कोई शव नहीं मिला, कोई कब्र नहीं, कोई हिंसा का निशान नहीं, कुछ नहीं। इस घटना ने अंग्रेज इतिहास को झकझोर दिया। कई थ्योरी उभर कर आई। एक थ्योरी यह थी कि स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें मार दिया, पर फिर शव कहां थे? कोई खून के निशान क्यों नहीं थे? दूसरी थ्योरी यह थी कि वो लोग क्रोटॉन जनजाति में मिल गए होंगे, अपनी पहचान छोड़कर उनके साथ रहने लगे होंगे। लेकिन इतिहासकारों को कभी उस जनजाति में कोई स्पष्ट अंग्रेजी लक्षण नहीं मिले। कोई अंग्रेजी बोलने वाला या उनकी संस्कृति अपनाने वाला नहीं मिला। कुछ का मानना था कि वो लोग खुद ही जंगलों में चले गए होंगे खाने की तलाश में, या किसी भय से भाग गए। मगर इतना बड़ा समूह बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है? 1930 के दशक में
एक अजीब पत्थर मिला जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, हम पर हमला हुआ, हम जंगल की तरफ भागे, सब मारे गए, मैं अकेली बची हूं। एलेनोर डेयर, एलेनोर जॉन वाइट की बेटी थी। मगर इस पत्थर की प्रामाणिकता पर सवाल उठे। कुछ ने इसे असली माना, कुछ ने नकली। फिर भी हर खोज, हर प्रयास अंत में वहीं आकर रुक जाता। रहस्य। क्रोटॉन शब्द इतिहास में रहस्यमय बन चुका था। मजेदार बात यह है कि इस शब्द को बाद में कई और घटनाओं में देखा गया। प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो जब मरे, उनके कमरे में दीवार पर क्रोटॉन लिखा था। एक प्रसिद्ध पायलट अमेलिया एयरहार्ट की नोटबुक में भी यह शब्द मिला। कुछ तो ऐसा था इस शब्द में, कुछ रहस्य में। आज 400 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उस कॉलोनी के 117 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। क्या वो मर गए? क्या वो दूसरी जगह बस गए? क्या कोई ताकत उन्हें निगल गई? क्या उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान मिटा दी? या वो इतिहास का सबसे अनसुलझा रहस्य बन चुके हैं? इतिहासकार आज भी उन्हें खोज रहे हैं। आधुनिक तकनीक, डीएनए टेस्टिंग, सैटेलाइट इमेजरी, सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है, पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। जॉन वाइट अपनी बेटी और नातिन को कभी ढूंढ नहीं पाया। वो अंत तक उस उम्मीद में रहा कि शायद एक दिन वो उन्हें फिर मिलेंगे। मगर वो कॉलोनी, एक ऐसी बस्ती जो एक रात में मिट गई, इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।